हरियाणा के सरकारी विभागों का 590 करोड़ रुपए प्राइवेट बिजनेस और प्रॉपर्टी में लगने की गूंज अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। पीएम ने मामले की रिपोर्ट मांग ली है। उधर इस घोटाले में ईडी की भी एंट्री हो गई है और इनसे हरियाणा विजिलेंस से सारी फाइलें मांग ली गई हैं। ये घोटाला 590 करोड़ से भी आगे निकलकर 700 करोड़ तक पहुंचता लग रहा है। और अब ये भी सामने आ रहा है कि घोटाले के मुख्य आरोपियों से 2 सीनियर आईएएस की एक होटल में गुप्त मीटिंग होती रही है। विजिलेंस को फरार हुए चंडीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन विक्रम वधवा की भी तलाश है, जो आईएएस अफसरों के साथ एक प्राइवेट होटल में गुप्त मीटिंगें करता था। केंद्रीय जांच एजेंसियां आजकल चर्चा में हैं। आपको बता दें कि सीबीआई का काम विशेष मामलों में जांच करके आरोपियों अपराधियों को जेलों में डालना है, वहीं ईडी का काम काले तरीकों से कमाई गई दौलत को जब्त करना है। हरियाणा सरकार के महकमों के 590 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का मामला अब हाई प्रोफाइल बन गया है। ये राशि अब 590 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ तक पहुंचती दिख रही है। खास ये है कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी रिपोर्ट ले रहा है। ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों की सारी एंट्रीज की सूची मांग ली है, इसलिए हरियाणा विजिलेंस अब सारी फाइलें ईडी के हवाले कर रहा है। इससे पहले कि आपको नए खुलासों के बारे में बताएं, पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार। जो सेंटर की एजेंसी है उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो केजरीवाल वाला मामला है, 2008 में ए राजा उनके खिलाफ 1,76,000 करोड़ का सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का 2008 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। 10 में हुआ, फिर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई वो दोष मुक्त हो गए कि आरोप साबित नहीं हो पाए। इसी तरीके से 4 दिन भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सीबीआई के आरोप एजीएल केस में नहीं, अब केजरीवाल की सेंट्रल एजेंसियों को लेकर लोगों में थोड़ी सुगबुगाहट है कि शायद दबाव में काम करी। इसलिए सेंट्रल एजेंसी इंडिपेंडेंट काम कर रही है। यदि केंद्र का दबाव होता तो सेंट्रल एजेंसी ने जो काम किया है, हमारी सब जुडिशरी आज इंडिपेंडेंट काम किया है, तभी तो केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हुए, तो इसलिए उसको बरी किया है। तो हम कैसे कह सकते हैं अभी सरकार इंडिपेंडेंट या कोई बगैर दबाव के ये हमारी। गौरतलब है, जैसा अंदेशा था अब कंफर्म होता भी लग रहा है कि प्रदेश के 2 आईएएस ऑफिसर्स घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ टच में थे। इनमें आईडीएफसी बैंक के मैनेजर रिभव ऋषि के अलावा चंडीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरे विक्रम वधवा के साथ दोनों आईएएस की एक प्राइवेट होटल में गुप्त मीटिंगें होती थी कि ये पैसा कहां लगाया जाए। विजिलेंस ने विक्रम वधवा का लुकआउट नोटिस जारी किया है। विजिलेंस अब उस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। यानी शांत होता लग रहा है ये मामला अब उल्टे हाई प्रोफाइल बनकर सामने आ रहा है। जब ईडी इसमें दाखिल हो गई है, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय भी रिपोर्ट ले रहा है, तो समझो अब बड़ी मछलियां भी जाल में फंसेंगी ही। क्योंकि अगर केजरीवाल छूटे हैं और सीबीआई फंस गई है, तो अब इस मामले में बड़ी मछलियों के खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी होगी। सब समय का खेल है और समय का चक्कर घूम रहा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।